बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 31 जुलाई है, जुमे का दिन है, और जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से धोखाधड़ी के साथ मामलात को बिगाड़ने की कोशिश, मैनिपुलेट करने की कोशिशें की जा रही थी, और फिर अचानक से ब्रेक लेने के बाद टाइम गेन करने की कोशिशें, और फिर अचानक से हमले। लेकिन उसके बाद जो ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं वो दीदनी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ईरान के ऊपर 2 दिन पहले रात गए एक बहुत बड़ा हमला हुआ, और मेरे ख्याल में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो शुमार किया जा रहा था, क्योंकि हजारों हमले अभी तक हो चुके हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ईरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर हमला हुआ, और ये कुवैत से जहाज उड़े और वहां पर आके हमला हुआ। लेकिन ईरान की जानिब से जाहिर है कि उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएटरी कार्रवाइयां की, वो दुनिया ने देखा। अभी सबसे अहम चीज जो थी वो ईरान का बदला था, और एक तरफ रात के उसके ऊपर हमला होता है, और ईरान की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और दुनिया की जो देरीना और पुरानी ऑयल रिफाइनरीज में शुमार होती है, उसको टारगेट करने के बाद ईरान की जानिब से एक ऐसा हमला किया गया जो कि टोमाहॉक मिसाइल, जो ईरान का अमेरिका का एक बड़ा तगड़ा मिसाइल माना जाता है, उसका का पूरा गोदाम उसको हिट किया गया, उसको निशाने पे लिया गया। और फिर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी धाक बिठाई गई थी, उसको ही बिल्कुल नकारा कर दिया गया। और वो डिफेंस सिस्टम जो कि पूरी दुनिया में एक अहम तरीन, उसको ही बिल्कुल नकारा, उसको ऐसा जबरदस्त किस्म का हिट किया गया कि वो पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम नाकारा होगा, और वो मिसाइल रोकने की सकत तक नहीं रख सका। वो ऐसे डायरेक्टली उन्होंने हिट किया, और ऐसी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी थी जिसने उसको एक, जिस तरह से कहते हैं, पलक झपकने का मौका नहीं दिया, और जबरदस्त किस्म का हिट हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो इनका बड़ा नुकसान हुआ पूरी दुनिया में, एक देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टोमाहॉक मिसाइल, उसके बाद इनका डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, जिसकी धूम है। फिर जो अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स, जिसको लेकर ये कहते हैं कि ये हवा के अंदर राज करने वाले हैं और ये रडार के अंदर नहीं आते हैं, मिसाइल इनको हिट नहीं कर सकता है। तो जनाबे वाला 6 जो इनके F-35 हैं, उसका बाकायदा तौर पर क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इनको उन्होंने हिट किया है, टारगेट किया है। अब किस तरीके से ये हमला हुआ, ये बड़ी अहम स्टोरी। और फिर अमेरिकी फौजियों से भरी जो बिल्डिंग थी उसको भी निशाने पे लिया गया, और वही उड़ा के रख दी गई, जिसमें कई जख्मी होने के हवाले से, मुतअद्दिद हलाक होने के हवाले से खबरें, जिसने यूं कह लें कि अमेरिका के अंदर एक नई हिचाने कैफियत पैदा कर दी। और अमेरिका वो जो दावे कर रहा था सुपर पावर के, उसके ये तमाम तर जो गेम है वो उल्टी गले पड़ गई। आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो पहला तारीख के अंदर पहली बार हुआ है कि कतर के बहरी जहाज सिर्फ अपना हरमूज को अबूर करने के लिए ईरान को टोल अदा कर रहे हैं। और यहां पर अमेरिका कह रहा है कि क्या ये कैसे मुमकिन है कि ये वहां पर टोल पे करके चले जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि ईरान जीत रहा है। और फिर अब वो असूल बना रहा है। ईरान की जानिब से बड़ी वाज़ी और सादा दलील दी गई, और उसने कहा कि आपकी जंग ने हमें सिर्फ मजबूत और अमीर बनाया है, देखें यहां तक कि कतर हमें अदायगी के लिए खड़ा है। और कतर की जानिब से जो जवाब आया वो बड़ा सादा था। उसने कहा कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे LNG टैंकर्स फंस गए थे, सब कुछ खोने से बेहतर है हम अदा करके आगे निकल जाए। और इसी के ऊपर अमेरिका जो है वो इश्तियाल अंगेज है, और उसने बाकायदा उसके ऊपर इल्जाम भी लगाया कि आप जो दुश्मन की माली इमदाद कर रहे हैं। और ईरान ने यहां कहा कि जोर से आप जितना भी चीख चिल्ला लें, लेकिन यहां पर आपने हरमुज अब हमारे कंट्रोल पे है, और टोल अदा करने के बगैर कुछ नहीं होगा, आपको घर जाना पड़ेगा। और फिर कतर की जानिब से यह भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि आलमी तवानाई को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, और हमने अदायगी की। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारी वजह से हमें मालूम है कि कतर ने जो है वो अगर नहीं करेगा तो ऑफकोर्स दुनिया में जो तेल और LNG के हवाले से अपनी मैशत को हम तबाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त ये जो हमले हुए हैं, जो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि पहले से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरी गुजारिश आपसे ये है, क्योंकि 7 माह बाद मैं दोबारा से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इसकी वजह से रीच बहुत कम है। गुजारिश आपसे यह कि वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, अपना फीडबैक दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जिन लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पा रही है
तो वो वीडियो उन तक रसाई हासिल कर सके, पहुंच सके, क्योंकि ये आपका काम है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना है। तो गुजारिश आपसे ये कि आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अपना जरूर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले की बात है कि अमेरिका की जानिब से रात के एक बहुत बड़ा हमला हुआ, और ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और पुरानी, उसको निशाने पर लिया गया और ये कुवैत से हमला किया गया। उसके बाद जो ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई हुई वो उससे बड़ी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, जिसमें हमने देखा कि ईरान की जानिब से जो हमला हुआ और जो इनकी पासदाराने इनकलाब है फोर्स, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर बताया गया कि उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया है, और ईरानी फौज ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सकी जो थंडरबोल्ट के 27वें मरहले के एक हिस्से के तौर पर उनके जो ड्रोन्स हैं वो कई घंटे कबल कुवैत के अहमदुल जाबिर एयरबेस के ऊपर उन्हें फाइटर जेट शेल्टर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और आलात के डिपो को निशाना बनाया। फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी है, फिर आगे उन्होंने बताया कि हेड ऑफ इरानियन जर्नलिस्ट यूनियन सेज Iranian strike on Al Azraq base in Jordan targeted 2 warehouses containing Patriot and Tomahawk missiles। अल मायादीन रेफर कर रहा है, अल मायादीन न्यूज़ जो है ये अखबार है, उसकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर बताया गया कि जो हेड ऑफ इरानियन जर्नलिस्ट हैं उनकी यूनियन की जानिब से ये कंफर्म किया गया कि इरानियन स्ट्राइक के अंदर अल अजरक बेस जो जॉर्डन के अंदर मौजूद है, वहां पर 2 इनके वेयर हाउसेज हैं जिसमें टोमा हॉक इनके मिसाइल्स और फिर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम वो वहां पर मौजूद थे। उनको इन्होंने बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हिट हुए, और इन्होंने वो पूरे का पूरे गोदाम जो है उन्हीं को उड़ा के रख दिया है। लेकिन यहाँ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक जिस तरह से इसी हमले के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं वो भी निशाना बने, और एक तरफ ये अल अजरक बेस है वहाँ पर हमला हुआ, दूसरी तरफ माफकुल सालती बेस जो जॉर्डन की है वहाँ पर भी हमला हुआ, और बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर जो F-35 अमेरिकन फाइटर जेट्स थे वो 3 ये जो है वो मुकम्मल तौर पर वो नाकारा हुए, और 3 जो है वो उनको कह लें कि जुज़वी तौर पर वो यूं कह लें कि मुतासिर हुए। टोटल 6 टारगेट हुए, और यहाँ पर कई अमेरिकन ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस भी मौजूद थे। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द IRGC द स्ट्राइक वाज कैरिड आउट इन रिटेलिएशन फॉर द रिसेंट US बंकर बस्टर अटैक ऑन रेजिडेंशियल होम्स इन कैशम विच इरानियन अथॉरिटी सेज लाइक वहाँ पे जो सिविलियंस हैं वो भी मारे गए, बच्चे जो है वो भी मारे गए, और इनकी ऑयल रिफाइनरी जो है वो भी टारगेट हुई। तो इन्होंने उसके जवाब में ये हमला किया जिसमें एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। लेकिन यहाँ एक और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सैकड़ों उर्दनी बाशिंदे हैं उन्होंने बशमूल सियासी, कानूनी और अवामी शख्सियात के उन्होंने एक खुले खत पर दस्तखत किए जिसमें उर्दन से अमरीकी अफवाज का इनखला का मुतालबा किया गया है, और उर्दनियों का ख्याल है कि जो अमरीकी अफवाज की मौजूदगी उर्दन को जंग की तरफ धकेल रही है, और ये उर्दनी अवाम खड़ी होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पपेट है, ऑफकोर्स वो तो इस तरफ जाएगी नहीं। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उर्दन के आउटलेट्स ने खत या दस्तखत करने वालों की फहरिस्त शाया नहीं की है जिसमें मुतनब्बे किया गया कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। और यहाँ मैंने हमेशा कहा कि अगर ये आम लोगों तक होता तो इन ममालिक में एक भी अमरीकी अड्डा ना होता, लेकिन हुकूमतें बदउनवान और अपने ही लोगों के खिलाफ मुलव्वस जो है वो दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका कुवैत में अपनी बड़ी फौजी मौजूदगी पर नजर सानी कर रहा है जिससे उसने 35 साल कबल जो है वो आज़ाद किया था, और US हुकाम मुबैना तौर पर अमारात में कदमों के निशान के दायराकार पर नजर सानी कर रहे हैं, और पेंटागन ने पहले ही खतरे को कम करने के लिए वहां अपनी मौजूदगी को कम कर दिया है। यहां तक कि कुवैती हुकाम का कहना है कि उन्हें अब भी एक मजबूत अमरीकी अज़्म की ज़रूरत है, और कुवैत ने सैकड़ों ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को जज़ब किया, और वहां पर जिस तरह से उसने अपने ऊपर लिया ये सब के सामने, और जिनका मकसद इसके पावर और डिसैलिनेशन प्लांट्स, इसके बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और इसकी खलीजी बंदरगाह है। मार्च के अंदर अमरीकी तनसीब पर हमले के नतीजे में 6 अमरीकी फौजी जो है वो वहां पर मारे गए थे, और वहां पर अमारात ने कैंप आरिफ जान, अल सलीम और दीगर अड्डों पर 13,500 अमरीकी फौजियों की मेज़बानी की। सिर्फ जर्मनी, जापान, जनूबी कोरिया के पीछे फौजियों ने 2 तिहाइयों तक वहां टैंक, गोला बारूद और ईंधन का जखीरा किया, जबकि वहां पे यूं कह लें कि जो बाइंड को
साबिक जो सफीर हैं डगलस टिलमन, उसने वहां पर पकड़ा हुआ है। लेकिन हमलों ने कुवैत के अंदर लोगों को अमेरिकी मौजूदगी को एक जिम्मेदारी के तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया, और बल्कि कुवैत के दिफा के लिए बिल्कुल जरूरी जो है वो भी समझा जा रहा है। लेकिन नुकसान हकीकी और बढ़ता जा रहा है। इस माह की स्ट्राइक्स के बाद एक डिसैलिनेशन प्लांट और पावर सैनिटेशन जो है वो स्टेशन जो है वो वहां पर टारगेट हुए। मुल्क के पीने के पानी का 90% से ज्यादा डिसैलिनेशन से आता है, और हरमुज रोजाना तकरीबन 2 मिलियन बैरल बरामदात को कम कर रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान के साथ एक नए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, और कुवैत यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने वाज़ेह तौर पर जो है वो बताया कि 1990 की दिहाई में अमरीकी मदद ने रिवायती हमले का जवाब दिया, और आज ऐसा नहीं है। और कुवैत ने अपनी पूरी हिफाजती शनाख्त इस बात पर बनाई है कि वो दोबारा कभी हमला न किया जाए, और इसके बजाय जो जंग हुई वो एक पड़ोसी की तरफ से हवाई जहाज के जरिए आती है, जिससे कोई टैंक तश्कील नहीं दे सकता। जिन अड्डों को शील्ड होना चाहिए था वो मिसाइलों के आने की वजह बन गए हैं, जिसकी वजह से दोनों हुकूमतें एक ही तरतीब को देखती हैं, और इस बारे में मुतजाद नतायज जो है वो भी सामने आ रहे हैं, और जिसके बाद ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया। लेकिन यहाँ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त हैरान कर देने वाली है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो अरब ममालिक हैं और यूरोपीय ममालिक के शिरकत के इनकार के बाद सऊदी अरब सेना की अफवाज की तरफ से इस पर आयद पाबंदी को तोड़ने और बहीर अहमर और बाबुल मद्दम में अपने बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरी इत्तेहाद के पहले इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें अमरीका, ओमान, सूडान, बहरीन और न्यूजीलैंड फिर और इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं वो शामिल होंगे। लेकिन सऊदी अरब ने बगावत को ख़त्म करने और सना के को बहाल करने के मकसद से 2015 के अंदर भी ऑपरेशन फैसला को जो है वो एक स्ट्रॉम के तौर पर एक नाम दिया गया, एक वसी इत्तेहाद तश्कील दिया था। लेकिन 12 साल बाद इसका मकसद अपने बहरी जहाज़ों की हिफाजत और यमन के मुहासरे के जवाब में इस पर आयद मुहासरे को तोड़ना बन गया, जिनकी इसे भारी कीमत जो है वो अदा करना पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो इस मामले से वाकिफ जो ज़राए के मुताबिक ईरान के जो इस वक्त यूं कह लें कि जला वतन वली अहद शहजादा जो रजा पहलवी है, उसने मुबैना तौर पर मीडिया की बढ़ती हुई मनफी कवरेज और फजूलियत के बढ़ते हुए एहसास का हवाला देते हुए अपनी सियासी सरगर्मियों को मुअत्तल करने और अवामी ज़िंदगी से अलग होने पर गौर किया है। क्योंकि ज़राए का कहना है कि पहलवी को तशवीश है कि सियासत छोड़ने से हामी में उनकी साख खराब हो सकती है और माली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हालांकि कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन पहलवी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इब्तदाई तौर पर इनकी पुष्ट पनाही करने वाली दीगर शख्सियात की तरफ से भी धोखा दही जो है वो महसूस कर, और इनसे किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। ये इस वक्त कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।